एपिसोड के शुरू में हम लोग फूलों का एक बहुत बड़ा मैदान देखते हैं। ऐसा बाकी लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड उन लोगों को भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है एंड वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो लोग अपने सारे पोकेमॉन बाहर निकालते हैं। वो लोग अपने सारे पोकेमॉनों को बाहर निकालते हैं। नॉयबैट मजे से आसमान में उड़ रहा होता है एंड ऐश उसको ज़्यादा दूर जाने से मना करता है। इसके बाद क्लेमेंटी बना रहा होता है एंड साइना भी मदद कर रही होती है। इसके बाद हम लोग जंगल के अंदर बहुत सारे वीडिल्स एंड एक ब्रॉलम देखते हैं। ब्रॉलम बहुत ज़्यादा खुश भी होता है एंड उसके पास फूल भी होते हैं। इसके बाद हम लोग नॉयबैट को देखते हैं। वो जंगल के अंदर पेड़ों के बीच से उड़ रहा होता है। वो पेड़ों के बीच से बहुत आसानी से उड़ पा रहा होता है एंड उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। नॉयबैट जब बहुत तेजी से उड़ते हुए जा रहा होता है, एक पेड़ के पीछे ब्रॉलम खड़ा हुआ होता है एंड नॉयबैट जाके उससे टकरा जाता है। हम लोग देखते हैं मैदान में सब लोग टी ब्रेक ले रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्विजी इधर उधर देखता है एंड रिलैक्स होता है जो कोई नहीं है उसके पास एंड बड़ी चुपके से पीछे से बाहर निकलती है। स्क्विजी ने नोटिस नहीं किया है। वो लोग खेल रहे होते हैं। जंगल के अंदर हम लोग देखते हैं ब्रॉलम्स एंड उसके बीटल्स वहाँ पर होते हैं। इस टक्कर की वजह से नॉयबैट आके फूल के ऊपर गिरता है एंड इससे सारे फूल खराब हो जाते हैं। नॉयबैट माफी मांग रहा होता है लेकिन सारे बीटल्स आके उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड वो लोग गुस्सा भी होते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रॉलम को देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इससे नॉयबैट भी डर जाता है थोड़ा। इसके बाद ब्रॉलम ज्यादा ना सोचते हुए नॉयबैट के ऊपर पॉइजन पाउडर छोड़ देता है। नॉयबैट बहुत जोर से चीखता है जो ऐसा बाकी लोग भी सुन पाते हैं। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं नॉयबैट कुछ तो मुसीबत में है। पहले हालूचा जल्दी से जा रहा होता है एंड ऐसा बाकी लोग भी अपने सारे पोकेमॉन अंदर ले लेते हैं। पॉइजन करने के बाद भी ब्रॉलम का गुस्सा शांत नहीं होता है एंड नॉयबैट के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इसके बाद ऐसा बाकी लोग आ रहे होते हैं। ब्रॉलम उन लोगों से उलझना नहीं चाहता है इसलिए वो लोग जा रहे होते हैं यहाँ से। ऐश हालूचा जल्दी पहुंच जाते हैं एंड वो लोग देख के समझ जाते हैं जो नॉयबैट पॉइजन हुआ है। ऐश पूछता है क्लेमेंट का कुछ कर सकता है लेकिन क्लेमेंट के पास कोई भी पैचर बेरी एंड एंटीडोट भी नहीं है। वो लोग चिंतित होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है और उन लोगों को क्या करना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक फ्लूइड को देखते हैं। वो ऐसा बाकी लोग वहाँ आके रुक जाती है। देखने के बाद जो नॉयबैट पॉइजन है फ्लूइड अरोमा ट्रीट में इस्तेमाल करना लगती है। इससे कोई भी पोकेमॉन कुछ हद तक ठीक हो सकता है। फ्लूइड एक सिंगल ब्लूम पोकेमॉन फ्लूइड फ्लावर्स का ख्याल रखती है एंड उसकी मदद से वो इधर से उधर उड़ती रहती है एंड बैटल के दौरान वो लोग फ्लावर का एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। अरोमा थेरेपी के खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं नॉयबैट बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। ये देख के सब लोग खुश होते हैं एंड नॉयबैट भी शुक्रिया कहता है। इसके बाद हम लोग एक पेड़ के अंदर टीम रॉकेट को देखते हैं एंड जैसी की नजर फ्लोइड पर है अपने शोकेस के लिए। इसके बाद हम लोग को पता चलता है जो बहुत सारे फ्लोइड हर साल इस फील्ड में आते हैं लेकिन बड़े समझ नहीं पाती जो बाकी फ्लोइड कहाँ पर है। इसके बाद बहुत जोर से एक हवा चलती है एंड उसमें आके फ्लोइड भी उड़ने लगती है। नॉयबैट पीछे जा रहा होता है। हवा रुकने की वजह से फ्लोइड नीचे गिर रही होती है एंड नॉयबैट जाके पकड़ लेता है एंड नॉयबैट के साथ फ्लोइड भी उड़ रही होती है। वो लोग दोस्त बन गए हैं। इसके बाद हम लोग ब्रॉलम को देखते हैं जिसका एंड ये देखने के बाद ब्रॉलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्लेमेंट साइना इसको अच्छा कहते हैं जो वो दोनों दोस्त बन गए हैं लेकिन क्लेमेंट इसको थोड़ा अजीब कहता है क्योंकि नॉयबैट के जैसे ड्रैगन टाइप सांस फ्लोइड के जैसे फेरी टाइप में ज्यादा बनती नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। इसके बाद ब्रॉलम एंड बीटल्स यहाँ पर आ जाते हैं एंड कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड ऐसा बाकी लोग पहचान जाते हैं जो यही और ब्रॉलम है। ब्रॉलम एक मशरूम पोकेमॉन ये बैटल के दौरान पॉइजन की मदद से अपने ओपोनेंट को वीक कर देता है। उसके बाद अपने पावरफुल पंच से अटैक करता है। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं ब्रॉलम क्या चाहता है। इसके बाद ब्रॉलम बीटल्स को आगे जाने को कहता है लेकिन वो ऐसा बाकी लोग की तरफ नहीं नॉयबैट की तरफ जा रहा होता है एंड सारे बीटल्स जाके नॉयबैट को घेर लेते हैं। नॉयबैट इसे थोड़ा डर रहा होता है। ऐसा उन लोगों को रुकने को कह रहा होता है लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे होते हैं। उन लोगों के नॉयबैट के बहुत ज्यादा पास आने से नॉयबैट का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड फ्लोइड उसके ऊपर से गिर जाती है। फ्लोइड सही सलामत नीचे उतर आती है एंड ब्रॉलम के सामने होती है। पहले तो फ्लोइड एंड बाकी कोई भी समझ नहीं पाते कुछ भी लेकिन बॉडी समझ जाती है। इसके बाद ब्रॉलम हिम्मत करके फूल को बाहर निकाल के फ्लोइड को देने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी अब समझ जाते हैं ब्रॉलम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोइड ब्रॉलम के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है एंड वो जा रही होती है। फ्लोइड जा रही होती है इसलिए ब्रॉलम ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। फ्लोइड जाना चाहती है लेकिन तब तक बीटल्स भी आ जाते हैं एंड उसको घेर लेते हैं। फ्लोइड मारना नहीं चाहती लेकिन ब्रॉलम जबरदस्ती ले जा रहा होता है। तब हालूचा एंड नॉयबैट सामने आते हैं एंड उसको रोकने को कहते हैं। ऐश को पता लगने के बाद जो नॉयबैट भी फ्लोइड को बचाना चाहता है ऐश उसको नहीं रोकता एंड बैटल करने को कहता है एंड ये सुनने के बाद ब्रॉलम गुस्सा आता है एंड नॉयबैट की तरफ देखता है जिससे नॉयबैट डर जाता है
इसके बाद एस पिकाचू हालूचा नॉयबैट को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड इससे नॉयबैट में थोड़ा हिम्मत आ जाता है एंड वो टैकल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो वो पेड़ में टकरा कर खुद ही गिर जाता है। नॉयबैट ठीक ही होता है एंड वो जल्दी उठ खड़ा हो जाता है। बीडल्स आगे आ रहे होते हैं लेकिन ब्रालूम उन लोगों को रोक देता है क्योंकि वो अकेला बैटल करना चाहता है नॉयबैट से। वो पहले फ्लूइड को पेड़ के डाली में रखता है, उसके बाद वो बैटल के लिए तैयार होता है। लगता है 1-on-1 बैटल होने वाला है। कुछ करो वैस, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उन लोगों को रोकना चाहिए? मैं कुछ नहीं कर सकता, नॉयबैट खुद बैटल करना चाहता है। इसके बाद बैटल शुरू होता है एंड ब्रालूम सीड बम इस्तेमाल करता है एंड नॉयबैट सुपरसोनिक इस्तेमाल करता है जिससे सीड बम सारे एयर में फट जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होता है एंड धुएं के बीच से आकर ब्रालूम नॉयबैट को एक हेडबैट दे देता है। नॉयबैट जल्दी उठ खड़ा हो जाता है लेकिन ब्रालूम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड एक और अटैक कर देता है। फ्लूइड एंड बाकी सभी लोग नॉयबैट के लिए अब बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। इसके बाद पिकाचू नॉयबैट की मदद करने के लिए आगे जा रहा होता है लेकिन हालूचा ने रोक दिया होता है। हालूचा सही कह रहा है, एक चीज़ है जो नॉयबैट को अकेले ही करना पड़ेगा एंड ये नॉयबैट करके दिखाएगा। मैं क्या सही कह रहा हूँ नॉयबैट? दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। नॉयबैट फिर से जोश में आ जाता है बैटल करने के लिए एंड बाकी लोग भी अब अच्छा फील कर रहे होते हैं देखकर। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है एंड उन लोग ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नॉयबैट फिर से टैकल करने के लिए जाता है लेकिन ब्रालूम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड वो आसानी से डॉज कर देता है इसको। एंड जब नॉयबैट जमीन से टकराने के वजह से घायल होकर नीचे गिरा हुआ होता है तब ब्रालूम बहुत तेजी से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी नॉयबैट बहुत तेजी से वहाँ से हट जाता है। इसके बाद ब्रालूम फिर से अटैक करता है लेकिन नॉयबैट अभी तो ऊपर चला जाता है एंड इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद नॉयबैट अटैक करने के लिए आता है। वो पहले अटैक को डॉज करता है, उसके बाद वो नीचे से अटैक करता है। ब्रालूम ने पहली बार डैमेज लिया होता है। इसके बाद ब्रालूम अपने हाथ को लंबा करके नॉयबैट को पैर को पकड़ लेता है एंड नॉयबैट के पास आके नॉयबैट को एक हेडबैट दे देता है। नॉयबैट का हार्ट बहुत ज्यादा खराब होता है एंड बाकी लोग भी अब बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। नॉयबैट और लड़ने की हालत में नहीं है एंड ब्रालूम अपने लास्ट अटैक की मदद से इस बैटल को खत्म करने वाला है। वो जब अटैक करने वाला होता है तभी फ्लूइड उसके सामने आ जाता है एंड रोक देता है लेकिन ब्रालूम रुकना नहीं चाहता, वो इसको खत्म करना चाहता है, इसलिए वो फ्लूइड को हट जाने को कहता है। तभी हम लोग देखते हैं एक नेट आके ब्रालूम एंड फ्लूइड को पकड़ लेता है एंड यार कोई नहीं टीम रॉकेट होते ही एंड हर बार की तरह वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। टीम रॉकेट आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि फ्लूइड के साथ उन लोगों ने आज ब्रालूम को भी पकड़ा है एंड वो लोग ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए स्मोक छोड़ देते हैं एंड उसमें वो लोग गायब हो जाते हैं। चिंता मत करो, हम लोग जरूर उन दोनों को वापस ले आएंगे। क्लेमेंट, अब हम लोगों को तुम्हारे एक मशीन की जरूरत है। इसके बाद क्लेमेंट अपना क्लेमेंटिक गियर ऑन करता है एंड अपना नया डिवाइस बाहर निकालता है एंड इस मशीन का नाम है एरोमा डिटेक्टर। ये कोई भी पोकेमॉन फ्लावर का अरोमा डिटेक्ट कर सकता है। जब तक इसमें धमाका नहीं होता तब तक चलेगा। इस बार क्लेमेंट गारंटी देता है जो इसमें धमाका नहीं होने वाला। इसके बाद क्लेमेंट मशीन को ऑन कर देता है एंड उन लोगों को एक सिग्नल भी मिल जाता है। उसके बाद वो लोग उस तरफ भी जा रहे होते हैं एंड ऐसा चाहे बीडल्स को भी बुला लेते हैं। इसके बाद हम लोग जंगल के अंदर टीम रॉकेट के बैलून को देखते हैं। वो दोनों एक केज के अंदर बंद होते हैं। आज टीम रॉकेट बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। फ्लूइड थोड़ा डरी हुई होती है। इसके बाद ब्रालूम आगे कहता है जो वो यहाँ पर है, लेकिन फ्लूइड को ब्रालूम के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग जंगल में देखते हैं वो लोग अभी भी चल रहे होते हैं एंड हम लोग देखते हैं क्लेमेंट के डिवाइस से धुआं निकल रहा होता है। तुमने तो कहा था कोई भी एक्सप्लोजन नहीं। मुझे कैसे पता था ये होने वाला है? अच्छा गेस था। उन लोगों को पता है जो लोग अच्छे खासे पास पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद नॉयबैट ऊपर आ जाता है एंड वो अपने सुपरसोनिक इस्तेमाल करने लगता है। वो अपने सुपरसोनिक के इस्तेमाल से उन लोगों की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद नॉयबैट को फाइनली पता चल चुका है वो लोग कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सोचकर जो जेसी अब आसानी से कार्लोस क्वीन बन जाएगी। तभी नॉयबैट एंड बाकी लोग पहुंच जाते हैं एंड टीम रॉकेट देख के चौंक जाते हैं एंड टीम रॉकेट थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों का पार्टी खराब कर दिया होता है। ऐसा बाकी लोग उन लोगों को छोड़ देने को कहते हैं लेकिन वो लोग फिर से हर बार की तरह मना कर देते हैं। इसके बाद जेम्स किंके को बाहर निकल कर साइबी इस्तेमाल करने को कहता है जो जाके वीडियोस को लग गया होता है एंड वो लोग लड़ने के हालत में नहीं होते हैं। हम लोग टीम रॉकेट को संभाल लेंगे, तुम जाके फ्लूइड को बचाओ। मैं भी चलती हूँ। इसके बाद जेसी भी अपने गोडगाइस को बाहर निकालते हैं एंड गोडगाइस सीड बम इस्तेमाल करता है एंड एस पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक मिलके वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तब एस हालूचा को एक सीजर इस्तेमाल करने को कहता है। हालूचा धुएं के बीच से जाके गोडगाइस को अटैक कर देता है। गोडगाइस इससे डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद जेम्स हाईवे में इस्तेमाल करने को कहता है। इसके बाद क्लेमेंट लक्ष्य को बाहर निकलता है एंड स्वीप इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा कर रुक जाते हैं।
उस तरफ हम लोग देखते हैं नॉयबेट उन दोनों से कुछ बात कर रहा होता है। इसके बाद ब्रालूम फ्लूइड को केज से दूर ले लेता है। इसके बाद नॉयबेट थोड़ा दूर जाता है एंड वो बहुत तेजी से आके केज में टक्कर मारता है। इससे केज को कुछ नहीं होता है, लेकिन नॉयबेट को अच्छी खासी चोट लगी होती है। लेकिन नॉयबेट हार नहीं मानता, वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। तुम ये कर सकते हो नॉयबेट, फ्लूइड को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मदद करना चाहते हो तब तुम हार नहीं मान सकते। इसके बाद नॉयबेट और भी जोश में आ जाता है एंड फिर से कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा होता है। बॉनी बहुत ज़्यादा चिंतित होती है क्योंकि नॉयबेट इससे और भी ज़्यादा घायल हो जाएगा, लेकिन नॉयबेट तब भी कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो जब हवा में जाता है तब वो ग्लो करने लगता है एंड बाकी लोग भी देखकर चौंक जाते हैं ये क्या हो रहा है। एंड नॉयबेट बहुत तेजी से मूव कर पा रहा होता है। असल में नॉयबेट एक नया मूव सीख गया है जिसका नाम है एक्रोबैटिक्स। इसके बाद नॉयबेट बहुत तेजी से आकर केज के ऊपर टक्कर मारता है एंड धुआं आने के बाद हम लोग देखते हैं केज फाइनली टूट चुका है। टीम रॉकेट ये देख के शॉक हो जाते हैं एंड बाकी लोग खुश होते हैं। फ्लूइड एंड ब्रालूम भी नॉयबेट को शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद टीम रॉकेट गोरगस एंड किंग को फुल पावर से अटैक करने को कहते हैं। अब जगह नॉयबेट एक्रोबैटिक्स एंड ब्रालूम हेडबट इस्तेमाल करता है। ये अटैक लगने के बाद वो लोग जाके टीम रॉकेट के ऊपर गिरते हैं एंड किसी वजह से धमाका होके वो लोग फिर से तारे बन जाते हैं। अब वो सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड ऐश खुश होता है जो ब्रालूम के साथ नॉयबेट अच्छा खासा दोस्त बन गया है। अब शाम का वक्त होता है एंड ब्रालूम फ्लूइड को फिर से एक बार पूछता है, लेकिन फ्लूइड फिर से मना कर देती है वो जाके फिर से फ्लूइड का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नॉयबेट आ जाता है एंड उन लोगों में फिर से झगड़ा लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत जोर से विंड चलती है एंड हम लोग देखते हैं फ्लूइड उसमें उड़ के चली जा रही होती है। फ्लूइड फाइनली सब लोग को बाय कह रही होती है एंड यहाँ से जा रही होती है। इसके बाद हम लोग एक बहुत बड़े फ्लूइड के झुंड को देखते हैं, वो भी उसके अंदर चली जाती है एंड सब लोग फ्लूइड को अपना ख्याल रखने को कहते हैं अपने जर्नी के दौरान। लेकिन ब्रालूम थोड़ा दुखी होता है जो हाल उचा के उसको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा हूँ वो सब फ्लूइड अब जा कहाँ रहे हैं। एक ब्यूटीफुल जगह ये मैं कह सकती हूँ। इसी के साथ ऐसा अपना जर्नी कंटिन्यू रखता है एंड हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।